नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे महाबली भीम बकासुर का सारा खाना खाकर आराम से बैठ गए और उधर भूख से पागल बकासुर गुस्से में आग बबूला हो उठा। लेकिन अब जंगल में होने वाला था ऐसा युद्ध जिससे धरती कांप उठेगी, पेड़ टूट जाएंगे और मौत खुद डर जाएगी। बकासुर गुस्से से दहाड़ा, अरे मूर्ख इंसान, मेरे खाने को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन भीम आराम से बैठकर आखिरी लड्डू खा रहे थे। भीम हंसते हुए बोले, इतना स्वादिष्ट खाना बर्बाद कैसे होने देता। यह सुनते ही बकासुर का खून खौल उठा। उसने गुस्से में एक विशाल पेड़ उखाड़ लिया और पूरी ताकत से भीम की तरफ फेंक दिया। धड़ाम। लेकिन भीम अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने एक हाथ से पेड़ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोले, बस इतना ही। बकासुर की आंखें फटी रह गईं। आज तक कोई इंसान उससे डरकर कांपता था, लेकिन यह आदमी तो हंस रहा था। अब बकासुर पागल हो उठा। वह दहाड़ते हुए भीम पर टूट पड़ा। उसके विशाल नुकीले पंजे, पहाड़ जैसे शरीर और खून से भरी लाल आंखें देखकर पूरा जंगल कांपने लगा। लेकिन भीम भी अब उठ चुके थे। उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां चटकाईं। चल, अब खाना भी खत्म हो गया। और अगले ही पल आम भीम का पहला मुक्का सीधे बकासुर के चेहरे पर पड़ा। इतना जोरदार वार कि राक्षस कई कदम पीछे जा गिरा। पूरा जंगल हिल गया। पेड़ों से पक्षी उड़ने लगे, जानवर डरकर भागने लगे। बकासुर गर्जा, तू इंसान नहीं हो सकता। भीम हंस पड़े, सही पहचाना। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। कभी बकासुर भीम को उठाकर पटकने की कोशिश करता, तो कभी भीम उसे जमीन पर घसीट देते। धरती फटने लगी, पेड़ टूटने लगे, गुफा के पत्थर गिरने लगे। एक समय ऐसा आया जब बकासुर ने पीछे से हमला किया। उसने भीम को कसकर पकड़ लिया। नगर के लोग दूर से देख रहे थे। सब डर गए। अब उस आदमी का अंत तय है। लेकिन तभी भीम मुस्कुराए और अचानक धड़ाम उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और बकासुर को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। राक्षस दर्द से चीख उठा। फिर भीम ने उसके सीने पर बैठकर लगातार प्रहार शुरू कर दिए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बकासुर पहली बार डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भीम गर्जे, अब एकचक्रा नगर में कोई नहीं डरेगा। और अगले ही पल उन्होंने बकासुर की गर्दन मरोड़ दी। क्राक। भयानक राक्षस बकासुर वहीं ढेर हो गया। पूरा जंगल शांत हो गया। एकचक्रा नगर के लोग जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। जिस राक्षस के डर से पूरा नगर कांपता था, वह मरा पड़ा था। सभी खुशी से चिल्लाने लगे, हम बच गए। लोग भीम को भगवान मानने लगे। लेकिन युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, अपनी पहचान छुपाकर रखो। इसलिए पांडव चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, आगे उनका सामना होने वाला है एक ऐसे राजकुमार से जो इतिहास बदल देगा। क्या होगा आगे? कौन होगा वह रहस्यमयी राजकुमार? कैसे बदलेगी पांडवों की किस्मत? जानिए अगले भाग में। द्रौपदी स्वयंवर अर्जुन का सबसे बड़ा चमत्कार।
अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।